बात आपने कही है, उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, अब बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर, जी सुलह तरफ से सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया फवाद साहब? बात क्या सुलह करें, सुलह भी आपने तो सुलह आप ही करनी है ना, और क्या करना है सर। खान साहब ने उम्मीद तो ये है गई है, उसके बारे में खान साहब ने क्या कहा, और फिर बाहर आके फवाद चौधरी ने ये कहा कि खान साहब ने हमारी सुलह करवा दी है, मामला खत्म समझे। खान साहब ने शदीद मजम्मत की है और किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, और ना ही मैं किसी टाउट से सुलह करूंगा, पहली बात। दूसरी बात है वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है, बिल्कुल कोई सुलह नहीं हुई। थैंक यू। सर ये बताएं कि अभी आपसे पहले ये कहा तो वहाँ पे हमने सवाल किया, तो क्योंकि ये भी नहीं चौथा साहब के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खान साहब ने मैंने खान साहब का नाम नहीं लिया, मुझे फैसल चौधरी साहब ने बताया, मैंने कहा इन्होंने बताया नहीं साहब के सामने मैंने खान साहब को बता दिया है, और किसी किस्म का कोई ना सुलह हुई है ना राजीनामा हुआ है, मुझे ना ही इनको गलत बयानी से काम लिया गया, इनको गलत बताया गया, और न ही मैं उस टाउट के साथ कभी राजीनामा करूंगा। कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। हमारे में इतनी ताकत और जुर्रत है कि कोई भी असाल्ट करेगा हम 4 गुना जवाब देंगे, और हमने जवाब दे दिया है, 4 गुना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। शुएब शाहीन साहब, जब आप वहाँ पे, आप तो कहते हैं बिल्कुल पुरसुकून खड़े थे, आप गप लगा रहे थे, अचानक से सज्जाद साहब इस बात के गवाह हैं, हम आपस में कोई सीरियसली डिस्कशन कर रहे थे, मीडिया के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी, वो वहाँ से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए, फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया, फिर वो गालियां दी, वो तो भाग गया, फिर भागा बाकायदा। किसी के पास वीडियो है तो उनको कह देख लें, वो ना भाग जाता तो उसके साथ इससे ज्यादा होना था। सर फैसल चौधरी साहब अभी यहाँ पे टॉक करके वो झूठ बोल के गए, बच्चों की लड़ाई हुई और सुलह सफाई, बड़ों ने सुलह सफाई करवाई है। पहली बात तो ये है कि उनका बच्चा होगा फवाद चौधरी, और लिहाजा फैसल हमारे बच्चों की तरह है, वो उनका कोई मामला हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात ये है कि खान साहब को मैंने बताया, उन्होंने शदीद मजम्मत की है, ना मैं किसी टाउट से सुलह की है माजी में, ना आइंदा कभी करूंगा। सर वैसे लड़ाई जो है आपकी, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसके ऊपर ये आपको लगता है? आपको पता है कि मैंने खान साहब का मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया था कि जब ये सलमान अकरम राजा पे और पीटीआई पे रोज तनकीद करता था, और आजकल भी करता है, और पीटीआई में तकसीम पैदा करने की कोशिश करता है, तो खान साहब ने कहा मेरे बिहाफ पे जा करके पूरी कौम को बताएं उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक भगोड़ा है, वो पार्टी छोड़ चुका है, लिहाजा जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता वो जो चाहे बातें करता रहे। खान साहब का नाम वो मिसयूज करता था, उस बात पे जब मैंने आकर बताया, उस दिन से उसको तकलीफ थी। सर ये बताइए, पर ये भी चल रहा है कि आपको कोई चोट आई है? चोट तो नहीं, बस हाथ पे इतनी सी चोट आई है। सर कह रहे हैं कोहनी पे भी लगी है आपकी? बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, बच गए हैं सर आप? सर जब आपने कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे सर, हमने जितना कुछ उसने हमारे पे अटैक किया, हमने 4 गुना उससे बदला ले लिया। खुदा ना खास्ता जब कभी अटैक करेगा अब 10 गुना बदला लेंगे, उसको मैं पैगाम दे। सर ये जब आपने खान साहब के सामने ये बात की तो फवाद चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद थे? वो अलग से खान साहब ने उनसे उसके बाद बात की थी? कोई बात नहीं की खान साहब ने उनसे उसके बाद कोई बात नहीं। थैंक यू जी। शुएब शाहीन साहब जो है क्या करने जाएंगे इसके बाद? आप कुछ भी नहीं करेंगे। कोई सिक्योरिटी मेरे साथ हरदम होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिक्योरिटी के बगैर मूव ऑन नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि उसको नहीं अंदाजा था कि मेरे साथ सिक्योरिटी मौजूद है, वो ये अकेला समझ के मेरे ऊपर अटैक करने आया, और अटैक भी इस तरह किया कि अब हम आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, कोई बंदा आकर पीछे से अटैक कर दे, आप क्या करेंगे? कोई भी बंदा हो, लेकिन जब उसको रिस्पांस मिला वो भागा वहाँ से, फिर तो अगर बंदे ना छुड़ाते उसके साथ जो कुछ। तो आप लोगों ने किस तरह रिस्पांस किया उसके बाद? हमने उसको थप्पड़ मारे, उसको गिराया, उसको मारा, फिर सही साहब 4 गुना ज्यादा किया। जख्मी क्या करना था, जो हिसाब होना था उससे 4 गुना ज्यादा कर लिया कहते हैं। और अभी भी वो कुछ करेगा तो उसको मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो अब 4 गुना किया है ना, अब 10 गुना ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। जी शुएब शाहीन साहब जो है, आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, और उस हवाले से नईम पंजोता साहब ने जो बेसिक चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातें ऐड करूंगा। एक बात तय है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में
इस वक्त आइन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये खान साहब के अल्फाज थे। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत दफन हो चुकी है। पाकिस्तान में जो आखिरी एक सहारा और उम्मीद होती है वो है निज़ाम इंसाफ। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए उसके ऊपर हमला आवर हो चुके हैं और वो जाली फॉर्म 47 वाली वो लोग हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जिस तरीके से इस मुल्क के निज़ाम को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, उससे जो हमारा नौजवान तबका है, जो हमारे लोग हैं, वो इस वक्त अपनी आस और उम्मीद खोते जा रहे हैं। और खान साहब के अल्फाज ये हैं कि यही वजह है कि आज पाकिस्तानी जाकर के समंदर में डूब रहे हैं, मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं और वो अपना पैसा भी लेके जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तानियत को नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान और हमारी जो आर्मी के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही है, उसके पीछे हमारी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां हैं। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को जितना इस वक्त नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इदारे जब बेवकत हो जाएं, जब जमहूरियत में से अखलाकी इक़दार ख़त्म हो जाएं, तो उस पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ भी ख़त्म हो जाए, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि इंतशार पैदा होता है, लोगों में मायूसी पैदा होती है, मुल्क में एक होप ख़त्म हो जाती है। और यही वजह है कि आज आप रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद देखेंगे तो तकरीबन $40 बिलियन का लॉस हम उठा चुके हैं। आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इस वक्त अपनी बदतरीन सिचुएशन पे है। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अपनी बदतरीन सिचुएशन में आज सामने खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 4 मार्शल लॉ में इतना कुछ जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत नहीं हुई जितनी आज हो रही है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ये ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में आइन और क़ानून की बालादस्ती कायम करें, हम इस मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करें, हम विल ऑफ पब्लिक, जो विल ऑफ पब्लिक है, जो आम आवाम की आवाज़ है, उसको लेके हम आगे चलें। और एक बात और कि आपको पता है कि खान साहब का पैगाम मैंने पहुंचाया था कि इस वक्त फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो पार्टी में तफरीक पैदा करता है। उसने बगैर किसी वजह के आज मेरे ऊपर अटैक किया फिजिकली। ये अलग बात है कि हमने 2 गुना नहीं 4 गुना उसको हिसाब बराबर कर दिया उसी वक्त। लेकिन हम इन टाउटों को, जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या जो अपने ज़माने में अपने चचा के नाम पे और जजेस के नाम पे पैसे पकड़ के टाउटी किया करते थे, उनकी कोई इज्जत इस मुआशरे में नहीं है। इसलिए कि इज्जत उनकी ख़राब होती है जिनकी इज्जत होती है, और उसको जो भी किया जाए। लेकिन हम इन ओछे हथकंडों से ना घबराने वाले हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इन टाउटों की इस तरह की छोटी हरकतों से ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना आइंदा डरेंगे। और इन लोगों की हालत तो ये है, अल्लाह का शुक्र है, हमने अपने ऑफिस में या अपने घर में या जिस जगह से भी हमारी गिरफ्तारी हुई है, हमने ऑनरेबल तरीके से गिरफ्तारियां भी दी हैं और जेलें भी भुगती हैं। इन भगोड़ों की तरह भागे नहीं थे हाई कोर्ट से, और वो उनकी वीडियो आप उठा करके देख लेंगे। और ये भी उसने झूठ बोला है, यहाँ आकर के चौधरी सज्जाद मौजूद था एक न्यूज का, उसने आकर के अटैक किया। हमें तो पता ही नहीं कि हम तो बातें कर रहे थे आपस में। और इस तरीके से इनकी जो हरकतें हैं उनको खान साहब ने भी शदीद कंडेम किया है। हमारा कोई राजीनामा नहीं है, और ना ही मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ टाउटों के साथ मैंने कभी राजीनामा करना है। थैंक यू। शाहीन साहब, ये बताइएगा, आप पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा है, 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आप जेल भी मुसलसल आ रहे हैं, हर केस में पेश हो रहे हैं। तो फवाद चौधरी का जो ये फिजिकल असॉल्ट है, क्या प्लानिंग थी उनकी या क्या वजूहात क्या हैं इसकी? ये बाकायदा प्लानिंग के तहत था। ये प्लानिंग के साथ मेरे ऊपर अटैक किया, क्योंकि या तो कोई तल्ख कलामी हो। सज्जाद इस बात का गवाह है, एक न्यूज वाला, वो और मैं आपस में गप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने आकर के बगैर पूछे, बगैर किसी वजह के आप बातें कर रहे हो, कोई बंदा आकर आपके ऊपर अटैक कर दे, तो ये प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, इसलिए उसने अटैक किया, लेकिन हमने उसका बदला 4 गुना बराबर कर दिया। शाहीन साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, आपकी इस्लामाबाद और मुल्क भर में खिदमत है। आपने जब खान साहब को शिकायत
जी, फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की इस वक्त लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, थप्पड़ पड़े हैं एक दूसरे को। नादिया, आपने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है, एज एनी शाहिद आपने क्या देखा, किसने पहल की, किसने थप्पड़ मारे, ये क्या हुआ, लड़ाई की वजह क्या है, सब बताइएगा आपने जो कुछ अपनी आंखों से अभी देखा है यहाँ डियाला जेल के बाहर। पाकिस्तान जी, जब फवाद चौधरी आए थे, वो उनकी मिसेज आई थी, तो फवाद चौधरी गए हैं। शुएब शाहीन पहले से इंतज़ार कर रहे थे, वैसे तो हर दफ़ा उनकी इजाज़त होती है, लेकिन इस दफ़ा उनको वेट कराया था। और वो हमेशा बड़े सब्र के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा से बड़े रिस्पेक्टफुल। तो फवाद चौधरी आगे की तरफ गए हैं, आई थिंक उनको शायद पहले से किसी बात का गुस्सा होगा, तो वो वापस मुड़े। और वापस मुड़ के, क्योंकि मैं तो खैर थोड़ी दूर खड़ी थी, तो उन्होंने शुएब शाहीन की तरफ आए और अचानक से एक आवाज़ आई है तो उनको थप्पड़ मारा है और साथ ही उनको धक्का दिया है। और वो एक मिनट आपको रोकूंगा नादिया, यहाँ पर शुएब शाहीन खड़े होते हैं, उनको अलाउ नहीं किया गया। खड़े थे, फवाद चौधरी आगे चले गए हैं, फिर वापस आए हैं और उन्होंने वापस आके उन्होंने शुएब साहब को थप्पड़ मारा है और उनको फिर धक्का दिया है। और वो बहुत ज़ोर से, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब सही बहुत ज़ोर से धक्का गिरा है, बहुत ज़ोर से गिरा है, क्योंकि वो मैंने खुद देखा और फिर रेस्क्यू मैंने किया है और उठाया है। और ये मौजज़ा है कि उनकी हड्डी नहीं टूटी या उनको बल्कि हाथ पे ज़ख़म आया है, और ये मौजज़ा है कि आज उनकी हड्डी नहीं टूटी। जिस तरीके से वो गिरे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोट आ सकती थी, लेकिन शायद उनके घर वालों की दुआएं हैं कि वो बच गए। नहीं तो उनको पता नहीं था कि फवाद चौधरी अटैक कर सकते हैं, सडनली अटैक किया। सडनली हुआ है, क्योंकि वहाँ लोग खड़े थे और वो सडनली ये सब कुछ हुआ। शुएब शाहीन ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा था, फवाद चौधरी को पता नहीं क्या हो गया था। ये फिजिकल नहीं होना चाहिए, सियासी बात की बात। कहाँ पर थप्पड़, कहाँ पर उनको मारा है? बहुत जोर से, सब वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हाथों से मारा है या किसी और चीज से? थप्पड़ मारा है और फिर साथ उनको धक्का दिया और वो बहुत जोर से गिरे। मैं तो अभी भी सोचती हूँ, तो अल्लाह ताला, ये मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब को ये सोचना चाहिए कि एक बड़ों की वो होती है, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट होती है, एहतराम होता है। और इन बातों को, इन कॉन्फ्रेंसेस को कहाँ पर लगी है उनको, शुएब शाहीन साहब को? उनको जाहिर बात है, उनके यहाँ उन्होंने शुक्र है कोट पहना हुआ था, हमने बल्कि उन्हें कोट पहनाया था। उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, फिर भी वो कभी इस तरह की चीज़ों में नहीं आते। आई डोंट नो कि ये क्या हुआ है, बट जुबान दराजी भी नहीं होनी चाहिए और ये जो फिजिकल होना है ये बहुत आगे से फिर शुएब शाहीन साहब ने भी कोई अपना दिफा करने के लिए कुछ किया? जो उनके साथ वो थे, मतलब उन्होंने क्या कहना था, वो तो गिर गए थे, हमने उठाया और बल्कि उठा के वो साइड पे आ गए और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मतलब मैं शुएब साहब की सब्र को सलाम देती हूँ। अच्छा, आगे से कोई रिएक्ट नहीं किया? मैंने भी फवाद चौधरी को कहा है कि आप ये वाले काम ना करें, आप गलत करें। अच्छा, इसके साथ साथ नादिया, जब ये सब कुछ हुआ तो कोई जुबानी कलामी, तल्ख कलामी और गालम गलोच भी हुई? नहीं, फवाद चौधरी गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में ना सिर्फ बोला है बल्कि उन्होंने थप्पड़ और फेंका, तीनों काम किया है। फवाद साहब, ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि आप पुलिस से भागें और शुएब साहब को मारें, नहीं करना चाहिए। देखिए, अल्फाज आपका तल्ख है, आप एक दूसरे से दिल बर्दाश्त है। लड़ाई करते हुए क्या आपस में क्या बोल क्या रहे थे, मुंह से क्या कह रहे थे? बस वो गुस्सा कर रहे होंगे, ये तो मुझे नहीं पता। बस शुएब साहब ने फिर आगे से क्या कहा? वो शुएब साहब ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि शुएब शाहीन जब गिरे तो मैंने खुद उन्हें उठाया और मैं उनको उनके सारे जो कोट था वो गंदा हो गया था। मैंने कहा, उन्होंने आगे से कहा कि अपने काम से काम रखो। शुएब साहब ने ना, तब देखे, वो उनके सब्र को सलाम है। नहीं, फिर अंदर सुलह करवा दी गई है खान साहब की। इमरान खान को जब बताया गया इस लड़ाई के हवाले से, खान साहब ने क्या कहा? अंदर बताया, वो खामोश थे, लेकिन जाहिर बात है खान साहब के आगे इतना कुछ बोला जाता है, वो सब्र, खान साहब तो हमेशा सब्र से काम लेते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि वो शुएब साहब से माफी मांगे। नहीं, अभी फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि हमारा राजीनामा हो गया, सुलह सफाई हो गई, बस माफी मांगे ना, उनकी गलती है, फवाद चौधरी की गलती है, माफी मांगनी चाहिए। शुएब शाहीन साहब अब कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? आपकी उनके साथ मौजूद थी जब ये सारा कुछ हुआ, क्या